अहमद की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने झूठे वादे करके गांधरबल के लोगों का इस्तेहसाल किया। ये सिर्फ गुलाम नबी आजाद हैं जिन्होंने गांधरबल को अपग्रेड करके जिला बनाया और बगैर किसी वादे के अवाम के फलाह बहबूद के लिए काम किया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी कश्मीर सूबे के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने यह बात कही। आजाद पार्टी ने जिला गांधरबल में रुकनियत साजी मुहिम का आगाज किया है, जिसका एहतमाम पार्टी के सीनियर लीडर कैसर सुल्तान ने किया था। रुकनियत साजी मुहिम टाउन हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कैसर ने कहा कि रुकनियत की मुहिम तंजीम के लिए एक नए बाब का आगाज करती है, क्योंकि ये कम्युनिटी में अपनी रसाई और असर को बढ़ाती है। आज यहाँ पे डेमोक्रेटिक आजाद प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की मेंबरशिप हो रही है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से। हमने डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से इसकी एक शुरुआत की है और इससे पहले हमारे जो कायद हैं जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, उन्होंने मेंबरशिप का आगाज किया। इससे पहले जम्मू से या और जो जिला है कश्मीर से, वहां से भी आगाज हुआ है। आज हमने इंशाल्लाह जो ये तारीखी सफर शुरुआत की है गुलाम नबी आजाद साहब के साथ, तो उसी की जो है मेंबरशिप होने जा रही है। 70 साल एनसी ने यहाँ पर हुकूमत की है, 12-13 साल पीडीपी ने की है। जो वादा उन्होंने लोगों के साथ किया वो उन्होंने निभाया नहीं है। हमने जो वादा किया, अभी तो हमने कोई वादा ही नहीं किया है। हमने वादे के बगैर गांधरबल को डिस्ट्रिक्ट दिया है, गांधरबल को अस्पताल दिया है। ये गुलाम नबी आजाद की मेहरबानी है। यहाँ जमीन का मसला है, उसको हमने पेंडिंग रखा था और अगर कोई भी हरकत उसके खिलाफ हम सड़कों पर निकलेंगे। हमारी पार्टी यहाँ का दूसरा मसला है, वो हम हल करेंगे। यहाँ सोनमर्ग को हम स्विट्जरलैंड बनाएंगे जब हमारी हुकूमत आएगी। मैंने आजाद साहब को बताया ये होनी चाहिए 400 यूनिट। गरीब जिस तरह केजरीवाल ने किया उस पैटर्न पर हम भी 400 यूनिट फ्री देंगे। हम पानी का बिल खत्म करेंगे। वो जो बिल आता है पानी का, क्या पानी दुनिया है इधर रियासत में सबसे ज्यादा पानी अगर है वो कश्मीर में है, हम उसको पैसा देंगे, वो बिल भी फ्री देंगे। बानिहाल के नजदीक ही करवा के गुजरनाड़ गांव में एक खातून अपने ही घर में पुरस्कार तौर पर लटकती हुई हालत में पाई गई। पुलिस ने मुश्तबा मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जवासाल परवीना बेगम जौजा मोहम्मद रफीक गुजर को अपने घर पर मवेशियों के लिए मखसूस लटकता हुआ पाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बानिहाल अस्पताल मुंतकिल किया। बताया जाता है कि खातून का शौहर पंजाब में है और वो एक बच्चे की मां थी। पुलिस ने मुश्तबा मौत पर फौजदारी की दफा 174 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। हमें कोई 11-11:30 बजे पता चला बाजार से हम कि फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा मसला हो गया। जब हम वहाँ पहुँचे सर, तो वहाँ जाकर देखा तो इसने हमारे पहले ये वहाँ से उतार ली थी, मगर उन्होंने कहा कि देखने में आया कि ये इसने अपने आप को फांसी लगाई थी। जो कि फिर हमने SHO साहब बनिहाल को भी फ़ोन किया। पुलिस मौके पे पहुंची, उन्होंने भी जाकर देखी, इसकी जांच पड़ताल दी। तो फिर उसके बाद हमने हॉस्पिटल में बनिहाल हॉस्पिटल पहुंचाई, इसका पोस्टमार्टम किया। आप आगे पता रिपोर्ट पे ही चलेगा सर क्या है क्या नहीं। शादीशुदा है, बच्चा है इसके पास, एक बच्चा है इसका जो खामन है, इसका खामन पंजाब है। बहुत अच्छा लड़का, शरीफ लड़का और पूरे परिवार के साथ अच्छा माहौल, अच्छा सलूक इसका है। और परिवार क्या कि पूरी बरादरी के साथ भी बहुत अच्छा था। अब इसमें अल्लाह जानता है क्या हुआ क्या नहीं। अराउंड 2 बजे SHO साहब का फ़ोन आया। SHO साहब ने फ़ोन पे मुझे बताया कि एक डेड बॉडी यहाँ क्राओ में है, आप गाड़ी भेजिए तो इसको पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत है। मैंने गाड़ी भेजी, उसको डेड बॉडी को यहाँ लाया। उसका नाम था परवीना, क्रावा की है, 27 उसकी एज है। तो टीम ऑफ डॉक्टर्स हमने बनाई, डॉक्टर फैसल वहीद, डॉक्टर आमिर खुर्शीद। तो उन्होंने उसकी ऑटोप्सी की। ऑटोप्सी के बाद अब जो विसराज है अब हमें FSL के लिए भेजेंगे FSL में। तो आफ्टर रिपोर्ट हम बताएंगे आपको कि क्या कैसे इसकी डेथ। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा